ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जीवन में समर्पण भाव से ही प्रभु श्री राम की प्राप्ति। तो किस प्रकार ये समर्पण की भावना आती है और समर्पण होता है, एक प्रसंग के माध्यम से जाने, क्योंकि ये समर्पण भाव तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये एंजाइटी सभी साथ साथ इससे रोग भी दूर हो जाते हैं। तो आइए एक प्रसंग को श्रवण करें और इससे जानें किस प्रकार समर्पण का भाव आ सकता है। एक बार एक महिला समुद्र के किनारे रेत पर टहल रही थी। एक महिला थी जो समुद्र के किनारे रेत पर टहल रही थी। समुद्र की लहरों के साथ कोई एक बहुत चमकदार पत्थर छोर पर आ गया। महिला ने वो नायाब सा दिखने वाला पत्थर उठा लिया। वो पत्थर नहीं, असली हीरा था। महिला ने चुपचाप उसे अपने पर्स में रख लिया, लेकिन उसके हाव भाव पर बहुत फर्क नहीं पड़ा। देखिए, हीरा मिलने पर भी पर्स में भी रख लिया, लेकिन उसके हाव भाव पर बहुत फर्क नहीं पड़ा। पास में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बड़े ही कौतूहल से ये सब देख रहा था। अचानक वो अपनी जगह से उठा और उस महिला की ओर बढ़ने लगा। महिला के पास जाकर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके सामने हाथ फैलाए और बोला, मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उस महिला ने तुरंत अपना पर्स खोला और कुछ खाने की चीज़ें ढूंढने लगी। उसने देखा बूढ़े की नज़र उस पत्थर पर है जिसे कुछ समय पहले उसने समुद्र तट पर रेत में पड़ा हुआ पाया था। महिला को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने झट से वो पत्थर निकाला और उस बूढ़े को दे दिया। देखिए, जो हीरा था कीमती, वो उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा सोचने लगा कि कोई ऐसी कीमती चीज़ भला इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। बूढ़े ने गौर से उस पत्थर को देखा, वो असली हीरा था। बूढ़ा सोच में पड़ गया। इतने में औरत पलटकर वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। बूढ़े ने उस औरत से पूछा, क्या तुम जानती हो ये एक बेशकीमती हीरा है? महिला ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और मुझे यकीन है कि ये हीरा ही है, लेकिन मेरी खुशी इस हीरे में नहीं है, बल्कि मेरे भीतर है। समुद्र की लहरों की तरह ही दौलत और शोहरत आती जाती रहती है। अगर अपनी खुशी इनसे जोड़ेंगे तो कभी खुशी नहीं रह सकते। बूढ़े व्यक्ति ने हीरा उस महिला को वापस कर दिया और कहा कि ये हीरा तुम रखो और मुझे इससे कई गुना ज़्यादा कीमती वो समर्पण का भाव दे दो, जिसकी वजह से तुमने इतनी आसानी से ये हीरा मुझे दे दिया। देखिए, जो औरत थी जिसे हीरा मिला, उसका भाव समर्पण का था।
उसको उस हीरे से लालच नहीं था, उसको जो अंदर बैठा प्रभु उसका समर्पण का भाग पक्का नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से बता रहे हैं कि तुमने इतना आसानी से मुझे हीरा दे दिया, तो वो जो समर्पण का भाव है वो दे दो। ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा उस औरत से। सारी उम्र हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाते। हम व्यवहार में अनुभव करें तो पाएंगे कि दूसरों को बिना लोभ कुछ अर्पण भी नहीं कर पाते। भगवान को भी कुछ पाने की लालसा से ही प्रसाद चढ़ाते हैं। लालसा पूर्ण नहीं होती तो भगवान को भी बदल लेते हैं, जबकि भगवान तो एक ही हैं। समर्पण के बगैर परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, और समर्पण ही है जो भक्ति को अपने गंतव्य तक ले जाएगा। तो देखिए, ये जो एक छोटा सा प्रसंग आपने श्रवण किया, उसका भाव था समर्पण का। उस बूढ़े व्यक्ति ने जो औरत से मिला था तो उसने कहा कि जो असली चीज़ है समर्पण का भाव, वो मुझे दे दो। लेकिन उस औरत ने जो हीरा उसे दिया था बुजुर्ग को, उसने वो उस औरत को वापस कर दिया। उसका ऐसा भाव समर्पण का अगर एक रखा जाए, जो करनेहार है वो हमारा प्रभु है, वो आनंद का भंडार से बड़ा कोई भी आभूषण नहीं है। संसार में सबसे बड़ा आभूषण, हमेशा रहने वाला आभूषण है, वो आनंद का भंडार जो इस देह में ही प्रभु ने दे रखा है। तो वो करनेहार, सब लीला उसकी है, ये शरीर उसका है, ये जितने शरीर में ऑर्गेन्स चल रहे हैं वो भी उस प्रभु के हैं। कब वो ऑर्गेन्स काम करना बंद कर दें, कब वो सांस रुक जाए, तो ऐसा समर्पण का भाव जब पक्का होता है तो उसका आनंद, उस जो हीरा मिला था वो कोई कीमत नहीं है उसकी। एक समर्पण के भाव की, समर्पण का भाव ही एक असली आभूषण, और उसी से ही जीवन में चमक और जीवन सफल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अगर ये समर्पण का भाव कुछ जाने और चलने की कोशिश करें, और जो अन्नदाता, जो इस देह में जो आनंद का भंडार है, वही एक पालनहार है, उससे प्रेम करें, प्यार करें, तो निश्चित ही समर्पण का भाव आएगा। करनेहार वो प्रभु है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।